और अब आपको सबसे पहले 5 खुलासों के बारे में बताते हैं जिससे आप गोरखनाथ मंदिर में हमले की साजिश के कई पहलुओं को समझ सकते हैं। ये तमाम जानकारियां हमें सूत्रों के हवाले से मिली है और हमारी कोशिश इस पूरे मामले की जांच से जुड़ी पूरी तस्वीर आपके सामने रखने की है। देखिए ये 5 बड़े खुलासे। गोरखपुर में सबसे खौफनाक हमले पर 10 बड़े खुलासे। गोरखनाथ मंदिर के गेट पर पहुंचकर पीएसी जवानों पर जानलेवा हमला करने वाले मुर्तजा का मकसद क्या था? उसने खुद ये हमला किया था या वो किसी हैंडलर का मोहरा भर था? इसकी जांच में अब एसटीएफ और एटीएस के दिग्गज जुटे हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से हुए बड़े खुलासे के बारे में एबीपी गंगा आपको एक एक कर बताने जा रहा है। खुलासा नंबर 1, मुर्तजा के साथ 3 संदिग्ध भी थे। पुलिस तलाश में जुटी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा के साथ उसके 3 और साथी भी थे जो इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। ये तीनों संदिग्ध इस वक्त फरार हैं और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए गोरखपुर और आसपास के कुछ जिलों में लगातार छापेमारी कर रही है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में पुलिस के जवानों पर किए गए जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। खुलासा नंबर 2, मुर्तजा के पास गोरखनाथ मंदिर का नक्शा भी था। सूत्रों की माने तो मुर्तजा के पास गोरखपुर के गोरक्षपीठ मंदिर का नक्शा भी था जिसमें पूरे मंदिर परिसर के बारे में हर जानकारी दर्ज थी। अब सवाल है कि क्या मुर्तजा की साजिश पीएसी जवानों पर घात लगाकर हमला करने के बाद मंदिर के भीतर घुसकर भक्तों पर अटैक की थी? इस वक्त इस एंगल से भी गहन छानबीन की जा रही है। अगर इस साजिश पर मुहर लगी तो फिर इस हमले के आतंकी कनेक्शन का शक और भी गहरा सकता है। शाम 7:15 पे ये हादसा हुआ जिसमें मैं और मेरा भाई अनिल पासवान हम दोनों लोग संतरी ड्यूटी पे तैनात थे और अचानक एक संदिग्ध व्यक्ति गेट से अंदर की तरफ एंट्री करने की कोशिश किया है जिससे हम लोगों की झड़प हुई और हम उससे पूछे कि इधर कहाँ, तो वो अचानक धारदार हथियार निकाल दिया जो कच्चा नारियल काटने वाली बांकी होती है वो छुपा के रखा था। उसको अचानक लेकर आया, दौड़ते हुए मेरे पीठ पे वार किया। हम अब हमारे गोपाल भाई ड्यूटी पे तैनात थे, पीछे से आया, लगातार वार करने लगा। हमारे गोपाल भाई दोनों लोग रोकने का प्रयास किए जिसमें हम दोनों लोग काफ़ी घायल हो चुके हैं। तब वो आगे बढ़ गया, फिर पीएससी के और सिविल के मिलकर जवान उसको पकड़े। ये हुआ। खुलासा नंबर 3 महीने पहले 3 दिन के लिए नेपाल गया था मुर्तजा। सूत्र बता रहे हैं कि मुर्तजा 3 महीने पहले नेपाल गया था तो वहां काठमांडू में वो 3 दिनों तक रहा था। खुद उसने नेपाल जाने के बाद पूछताछ में कबूली है। इसका वीडियो भी एबीपी गंगा के पास है। किस बात का डर था तुम? कुछ है क्या प्रॉब्लम? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डर है। किस चीज़ का? कोई बात हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ? खुलासा नंबर 4, पुलिस को गंभीर साजिश से जुड़े दस्तावेज मिले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा के पास से गंभीर साजिश रचे जाने से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। इसकी गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस मुर्तजा के पास से बरामद कट्टरपंथ से जुड़े इन दस्तावेजों की हर बात की जानकारी को गंभीरता से ले रही है।
खुलासा नंबर 5, लोन वुल्फ अटैक से जुड़े वीडियो देखता था मुर्तजा। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा यूट्यूब पर लोन वुल्फ अटैक से जुड़े वीडियो देखा करता था और वो इससे प्रभावित था। लोन वुल्फ अटैक वैसे आतंकी हमले को कहते हैं जिसमें हमलावर किसी संगठन से सीधे नहीं जुड़कर अपने अकेले दम पर कट्टरपंथी हमले को अंजाम देता है। ये माना जा रहा है कि जो सोर्सेज से मेरे पास खबर है, लोन वुल्फ अटैक है ये एक तरीके से। हम शासन के द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है और हम लोगों ने इस चीज़ों को जो टेरर अटैक है उसको हम रूल आउट हम लोगों ने नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक विवेचना पूरी नहीं हो जाती, लेकिन एक बात अवश्य है कि एक गहरी साजिश है जिसके तहत एक वेल प्रोटेक्टेड वाइटल इंस्टॉलेशन जो कि मंदिर है, जिसकी अपनी एक स्वयं की सुरक्षा योजना है, उस पर अटैक करने की कोशिश की। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे की रिपोर्ट।